हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आप सारे लोग जो 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देने वाले होंगे वो अभी काफ़ी नर्वस होंगे, और अभी आप जिस स्थिति में होंगे, जिन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, उनको लग रहा होगा कि इसको रिवाइज कैसे करें, रिटेन कैसे करें, कुछ क्वेश्चंस लगाते होंगे। तो उसमें ऐसा भी आपको होता होगा कि क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से बन रहे होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में आपको समस्या भी आ रही होगी, लग रहा होगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ भी याद नहीं रह रहा है। तो हम क्या करें? 2025 का एग्ज़ाम हमारे बस कुछ ही समय में होने वाला है, क्योंकि डेट तो यूपीएससी की फिक्स है, 25 मई को हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो मई महीने में ये पेपर होने वाला है। जनवरी महीना अभी चल रहा है, और जनवरी में भी हम देखते हैं तो 10 दिन तो बीत ही गए हैं। तो लगभग 20 डेज हमारे पास जनवरी के बचे हैं 2025 में, और फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 3 महीने का ही समय हमारे पास है। और सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, चाहे वो सी सेट की बात करें तो सी सेट को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 67 मार्क्स नहीं आए तो जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। और जीएस की बात करें तो जीएस में बड़े आयाम हैं भाई। करंट अफेयर्स कितना पढ़ें, ठीक है, हिस्ट्री को अगर हम कवर कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ज्योग्राफी इतना ह्यूज सब्जेक्ट है, इसके नोट्स इतने सारे बना चुके हैं। पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, साइंस टेक की बात कर लें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जैसे हमारे पास बजट वगैरह की इश्यूज हैं, तो इनसे सारी चीज़ें ये आप लोगों के साथ समस्या तो आ रही होगी, है ना। जिनने पढ़ा होगा उनको और ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा। तो बेसिकली देखिए, समय तो आपके पास इतना ही है। लगभग अगर हम कहें कि आज के बाद आपके पास कितना समय है, तो अराउंड आपके पास 150 दिन का समय अभी मोटा मोटा बचता है। ठीक है, 150 डेज का समय अगर हम देखते हैं तो इसको आइडियली उसमें 20-30 दिन हम घटा दें तो आपके पास 120 दिन हम कह सकते हैं कि अभी भी तो है ना। 120 डेज के आसपास का समय आप लोगों के पास अभी है एग्जाम देने में। अब इन 120 दिन में हम क्या ऐसी टेक्निक को रखें जिससे हमारा जीएस के अंदर भी स्कोर अच्छा हो सके और कट ऑफ निकल सके, और सी सेट के अंदर भी हमको अच्छे से फायदा मिल सके। तो देखिए, कुछ स्पेशल चीज बहुत मत करिए, लेकिन कुछ बेसिक चीज जरूर अपनी तैयारी में अभी जोड़ कर रखिए। वो क्या है? तो सबसे पहली चीज जीएस के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जीएस के लिए एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का टारगेट मानकर चलिए कि हमें 50 क्वेश्चंस डेली पीवाईक्यूज के लगाने हैं, और 50 क्वेश्चंस हमें डेली एमसीक्यूज लगाने हैं, जो कि करंट बेस्ड भी हो सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके रख लो अभी, जिसके जरिए क्या करना है, टेस्ट सीरीज के आधार पर हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इनके चारों ऑप्शन हमको बनते हैं कि नहीं। अगर कोई नई चीज हमें मिल रही है जो हमारे नोट्स में नहीं है, उसको नोट्स में अपडेट कर ले, उसको नोट्स में अपडेट कर लो। दूसरी चीज आप जरूर ये करो कि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज करोगे, क्योंकि आपकी कॉपियां इतनी मोटी मोटी हो चुकी हैं, तो आप उनको ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हो। तो आप अब क्या करो, अब जो स्टूडेंट एसआईपी वाले हैं, जो पेड बैचेस में है हमारे स्टूडेंट, जो सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम वाली क्लासेस हैं, इनको जरूर देख लो। ठीक है, इन क्लासेस को जरूर देखोगे तो आपके जो सब्जेक्ट का एक क्विक रिवीजन होना है, वो क्विक रिवीजन हो पाएगा। और मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूंगा कि ये जो एसआईपी की क्लासेस हैं, इनको 10 मई के बाद लगभग 2 से 3 बार जरूर देखना। ठीक है, ये 250 घंटे की क्लासेस है, लगभग 3 बार अगर आप देखना है तो 700 घंटे के आसपास आपको समय चाहिए होगा। तो 10 तारीख के बाद इसको एक बार पढ़ लो, मतलब 700 घंटे 2 से 3 बार तब होगा जब एक बार आप पहले पढ़ लो। तो अभी से आप उनको देखो, लेकिन 10 मई के बाद इनको फिर से रिवाइज कर लेना, है ना। आप इसकी स्पीड बढ़ाकर, वीडियोस की स्पीड बढ़ाकर देख लेना, इनके जो प्रिंट आउट है वो निकालकर क्विक रिवीजन करने के लिए काम कर लेना। तो एसआईपी की क्लासेस आपको उन जीएस के सब्जेक्ट्स को अच्छे से करने में आसान हो जाएंगी। ये तो जीएस की बात हुई। सी सेट के लिए एटलीस्ट आप जो है अभी सी सेट के
70 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चलो कि 70 क्वेश्चंस आप अलग अलग, उसमें कॉम्प्रिहेंशंस भी रखो, मतलब इसमें 25-25 का रख लो या 20-20-25 कर लो, ऐसा डिवीजन रख लो ताकि आप सारे पोर्शंस को बेहतर तरीके से कवर कर पाओ। तो ये चीज आप जरूर करो अभी के समय, क्योंकि अब जनवरी से आपका समय बहुत तेजी से भागेगा। तो अगर हमारे पास कोई एक प्लान नहीं होगा तो हम उस पर स्टिक नहीं रह पाएंगे और रिजल्ट को हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपनी कॉपी बना ली है, प्रॉपरली सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, लेकिन उनको नहीं समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि जो हमारे एसआईपी बैचेस में नहीं है वो आप एसआईपी बैचेस में जुड़ जाइए। आज 10 तारीख है, आज से एक बैच शुरू हो गया है हमारा, है ना। इसमें अभी कुछ भी चीजें आपकी नहीं छूटेंगी, तो आप जाकर इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। शाम 6 बजे का ये बैच है और इसमें आपको ये सारी चीजें, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे उसमें मैपिंग की क्लासेस आपको अलग से मिलती हैं, बजट की क्लासेस अलग से मिलती हैं, इकोनॉमिक सर्वे अलग से पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री की क्लासेस हैं तो उसमें आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न अलग है। तो आप ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन आपका बेहतर हो पाएगा। साइंस पढ़ा है तो साइंस टेक के अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनमें क्या अपडेट्स आए हुए हैं, तो करंट भी आपका वहां से कवर होगा, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप ये चीज जरूर करके जाओ, ठीक है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो ऐप या वेबसाइट पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, वहां पर भी अगर समझने ना आए तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां आकर आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी और कोई डाउट आता है तो ये टेलीग्राम ग्रुप से आप पूछ लेंगे। तो आशा करता हूं ये जो मैंने लास्ट मिनट टिप्स आपको दी हैं ये समझने आई होंगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।